देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, आप रस्सी बन जाएं। मथानी बना मंदराचल, रस्सी बने वासुकी नाग। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अजित भगवान ने देवताओं को इशारा किया, मुख की ओर लग जाओ। देवताओं में खास बात है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ने क्यों नहीं पूछा, लग गए। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा, देवता कोई श्रेष्ठ है, हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की तरफ, क्योंकि जब नेति बन करके मंदराचल घुमाया जाएगा, भारी विष की ज्वाला वासुकी नाग के मुख से निकलेगी। तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने पहले ऐसा किया था। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और दैत्य मुख की ओर हो गए। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जीव ही घुमाया जाने लगा, त्यों ही समुद्र में डूबने लगा। अब तो सब देवता दैत्य निराश होने लगे, मन टूट गया, उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। भगवान का एक कच्छप अवतार है, विशाल काय भगवान की पीठ। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठने लगा, तब फिर से उत्साहित होकर समुद्र मंथन किया। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ, 1,00,000 योजन तक फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। तो भगवान को ऐसा सुख हो रहा है जैसे कोई पीठ खुजला रहा हो। बड़े बड़े देवताओं में दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की। फिर मंदराचल को घुमाया जाने लगा। भगवान की पीठ में मानो खुजली हो रही हो, ऐसे मंदराचल लगता है। समुद्र मंथन भगवान के बल से हुआ। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, वासुकी नाग में निद्रा, नीचे कच्छप रूप से, ऊपर 1000 सहस्त्रबाहु रूप से ऊपर भी दबाए हुए हैं। ये देवता नहीं जान रहे। पर्वत के ऊपर 1000 भुजाएं धारण करके ऊपर से भगवान उसे आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत के ऊपर सहस्त्राबाहु रूप से 1000 भुजाएं धारण करके नीचे को दबा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप से ऊपर को उठा रहे हैं। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, पर्वत में दृढ़ता, वासुकी में निद्रा, स्वयं भगवान के द्वारा ही समुद्र मंथन हो रहा है। अब तो भगवत बल से उन्मत्त होकर मंदराचल को बड़े वेग से घुमाया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुखों से, श्वासों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे पौलोम काल के बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए, जलने लगे। ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवताओं में भी ताप आया। वासुकी नाग के श्वास की लपटों से देवता भी निस्तेज होने लगे। वस्त्रमाला, कवच, मुख
ये सब झुलस गए। भगवान ने तुरंत प्रेरणा की, मेघ छा गए और वर्षा होने लगी, जिससे फिर बल आया दैत्यों में और देवताओं में। समुद्र मंथन फिर जोर से शुरू हुआ। पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता है वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे ही मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, ग्राह व्याकुल हो गए। जे ही ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष 10 दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विष है। भगवान अजित ने कहा, भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनाद विषाद। तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं, वरुण रसेंद्री हैं, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर्य है,
आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है, चंद्रमा मन है, प्रभु स्वर्ग आपका सिर है, वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन, सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान नामक 5 मुख हैं। प्रभु इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी शिव रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार कल्याण करने के लिए परम कारण स्वरूप आप लीला करते हैं। प्रभु, आप प्रजा बड़े संकट में है, इस हलाल विष का कुछ इंतजाम कीजिए। भगवान शिव ने कहा सती जी से, देवी, ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और प्रजा बड़ी दुखी है, इसलिए हमें समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य है, ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आए हुए शरणागत के दुख को मिटाना उसका धर्म बनता है। अगर अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो दे देना चाहिए, पर शरणागत को विमुख नहीं जाने देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कल्याणी, ये मोह पास में बंद करके जीव एक दूसरे से वैर की गांठ बांध लेते हैं। ऐसे अज्ञानियों पर जो कृपा करके उन्हें भगवत मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं, ब्रह्मा, चराचर जगत उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मैं प्रजा के कल्याण के लिए इस विष को पीऊंगा। विश्व के जीवनदाता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से कहकर विष को लेने के लिए तैयार हो गए। माताजी बड़ी कृपालु हैं और जानती भगवान शिव के प्रभाव को। उन्होंने अनुमोदन किया, हां प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे करके आकर्षण किया और पूरे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने हाथ में ले लिया और उसको पी गए। पीकर हृदय में नहीं जाने दिया, यही गले में रोक लिया। पूरा श्याम गौरवर्ण का गला, पूरा श्याम वर्ण का, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शंकर का वो भूषण हो गया नीलकंठ। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका एक कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि बहुत उनकी स्तुति की, प्रशंसा की। जब भगवान शंकर विष पान कर रहे थे तो 1-2 बूंद विष टपक गया। उसी से जितने भी विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां हैं, वो सब हैं। 1-2 बूंद टपक गया, उससे हैं। पूरी सृष्टि में इतना विष है, वो 1-2 बूंद से पूरा विष तो भस्म कर देता त्रिलोकी को। महादेव जी गले में आज भी रोके हुए हैं।